चंदन कुमार प्री-12 क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम वर्ष 2020 में जो करंट अफेयर्स घटे हैं उसका एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो चल रहे एनटीपीसी एग्जाम या वर्ष 2021 में जो आयोजित होने वाले एग्जाम है उनके लिए यह काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम प्रत्येक वीडियो में 20-20 जो टॉप 20 करंट अफेयर्स वर्ष 2020 के रहे एक एक करके हम उन पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज के रिवीजन सीरीज को। आज के रिवीजन सीरीज में पहला नाम है किड ऑफ द ईयर। याद रखेंगे, दुनिया की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसका नाम है टाइम मैगजीन। याद रखेंगे, टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर 2020 पहली बार घोषित किया गया है। और यह किसे दिया गया है तो याद रखेंगे गीतांजलि राव को। किसे दिया गया है तो गीतांजलि राव को। और ये क्या है, एक युवा वैज्ञानिक है। और सबसे खास बात है कि इनका संबंध भारत से है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी युवा वैज्ञानिक है। तो याद रखेंगे किड ऑफ द ईयर 2020 टाइम पत्रिका द्वारा पहली बार घोषित किया गया है। और ये किसे मिला है तो गीतांजलि राव युवा वैज्ञानिक को। अगला पॉइंट है साथियों पर्सन ऑफ द ईयर। याद रखें, पर्सन ऑफ द ईयर 2020 टाइम मैगजीन के द्वारा ही याद रखें कि वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। सबसे पहला नाम है जो बाइडेन। याद रखेंगे जो बाइडेन, जो अमेरिका के यूएसए के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जो बाइडेन क्या बने हैं साथियों, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति है। ये 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और दूसरा नाम है साथियों कमला हैरिस। क्या नाम है, कमला हैरिस। याद रखेंगे अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि कोई महिला वहां उपराष्ट्रपति बन रही है। तो याद रखेंगे कमला हैरिस उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो चुकी है और ये भी वर्ष 2021 में 20 जनवरी को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो याद रखेंगे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो है टाइम पत्रिका द्वारा जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया। याद रखेंगे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का जो पिछले साल 2019 का जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था वो ग्रेटा थर्नबर्ग को चुना गया था, जो स्वीडन की एक महत्वपूर्ण पर्यावरणविद है या पर्यावरण के प्रति कार्य करती है। अगला मेडल है साथियों मुलर मेडल। याद रखें मुलर मेडल ये फर्स्ट टाइम, याद रखेंगे ये फर्स्ट टाइम दिया गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि बॉक्सिंग डे टेस्ट पर जो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आयोजित है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत की भिड़ंत हो रही थी, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और यह तय था कि जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होगा उसे ही पहला मुलर मेडल दिया जाएगा। तो याद रखेंगे पहले मुलर मेडल के विजेता है अजिंक्य रहाणे। क्या नाम है साथियों, अजिंक्य रहाणे। ये भारत के एक बेहतरीन बल्लेबाज है और इन्होंने टेस्ट सीरीज में दूसरे टेस्ट में शतक मारा है। और ये याद रखेंगे इस ग्राउंड पे शतक मारने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए। तो याद रखेंगे मुलर मेडल के विजेता कौन बने, अजिंक्य रहाणे जो भारत के बल्लेबाज है दूसरे टेस्ट मैच में। अगला है साथियों 50वीं WEF बैठक 2020। WEF का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखेंगे विश्व आर्थिक मंच 2020 की जो बैठक हुई थी कहां हुई थी साथियों तो दावोस। याद रखें कहां हुआ था तो दावोस स्विट्जरलैंड में। याद रखें दावोस स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शीतकालीन बैठक हुई थी। और अगली जो बैठक होगी साथियों कहां होगी 2021 की WEF बैठक होगी आपको सिंगापुर में। याद रखेंगे कहां होगी तो सिंगापुर में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की बैठक में दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट साथियों अनिल सोनी। याद रखेंगे अनिल सोनी WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट CEO। याद रखेंगे पहले CEO कौन बने हैं तो अनिल सोनी। याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई और इसके हेड जो है टेड्रोस अधानोम है। और आपको पता ही होगा
वर्ष 2020 में WHO की भूमिका की वजह से ही अमेरिका ने WHO को क्या किया था, त्याग कर दिया था, क्योंकि उसने सही जानकारी कोविड-19 के बारे में नहीं दिया था। तो आपको पता हो गया कि अनिल सोनी WHO के क्या बने, फर्स्ट CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और याद रखेंगे WHO के ही कार्यकारी उपाध्यक्ष और कोई नहीं है, अपने देश के डॉक्टर हर्षवर्धन है। अगला पॉइंट है साथियों, डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे। याद रखेंगे डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, याद रखेंगे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तो याद रखेंगे DRDO के द्वारा किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, तो डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे ने कई प्रकार की हर्बल दवाओं का विकास किया है जो काफी लाभदायक है। इसी के लिए भारत के रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट है साथियों, विद्युत मोहन। याद रखेंगे विद्युत मोहन को UNEP के द्वारा, याद रखें किसके द्वारा, UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। यंग चैंपियंस, याद रखिए यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, UNEP के द्वारा। ध्यान देंगे दुनिया के ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें UNEP के द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। और इस बार भारत के विद्युत मोहन को, इनकी एक कंपनी है जो टेका 4 नाम इसकी कंपनी है, और ये कंपनी जो है आज के डेट की सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की भारत में है, पराली को लेकर के कई तरह के कानून बन गए, फिर भी किसान पराली जलाते हैं। इस पराली समस्या को निपटाने के लिए इन्होंने एक कंपनी बनाई है टेका 4, और इसी महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें UNEP के द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों, खेलो इंडिया युवा खेल 2020। याद रखेंगे खेलो इंडिया युवा खेल 2020 साथियों गुवाहाटी में आयोजित हुए थे। कहां आयोजित हुए साथियों, गुवाहाटी में। और इसमें सबसे नंबर 1 जो रहा था वो रहा था महाराष्ट्र। याद रखेंगे खेलो इंडिया युवा खेल 2020 कहां हुआ था, तो गुवाहाटी में हुआ था। और याद रखेंगे नंबर 1 राज्य कौन बना था, तो महाराष्ट्र सर्वाधिक पदक विजेता था। आपको बता दें कि अगला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2021 हरियाणा के पंचकुला में आयोजित है, जिसमें 4 नए खेलों को भी शामिल किया गया है। अगला है साथियों 107वीं विज्ञान कांग्रेस 2020। याद रखेंगे 107वीं विज्ञान कांग्रेस जो है 2020 वो और कहीं नहीं बेंगलुरु शहर, याद है बेंगलुरु कर्नाटक की क्या है राजधानी है, यहीं पर वर्ष 2020 में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। जबकि 108वीं जो 2021 में होगी वो कहां होगी साथियों, तो पुणे महाराष्ट्र में। याद रखें पुणे महाराष्ट्र में होगा। अगला साथियों पॉइंट है डेविड मलान। याद रखेंगे डेविड मलान ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। कहां के बल्लेबाज है साथियों, इंग्लैंड के बल्लेबाज है। इन्हें ICC के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा T20 का सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुना गया। वर्ष 2020 का T20 का बेस्ट खिलाड़ी किसे दिया गया है, तो डेविड मलान को। अगला नाम है उत्पल कुमार सिंह। याद रखें उत्पल कुमार सिंह को महासचिव बनाया गया। याद रखेंगे महासचिव बनाया गया है किसका, तो लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। और अगला पॉइंट है साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने यहाँ 10,000 ऊंटों को मारने की घोषणा की गई, क्योंकि इनकी तादाद काफी बढ़ गए थे। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश और उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों कैनबरा है। अगला पॉइंट है साथियों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। याद रखेंगे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की खासियत क्या रही कि वर्ष 2020 में इसकी स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष पूरे हुए साथियों, तो 150 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर भारत सरकार के द्वारा इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखेंगे क्या नाम रखा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। याद रखेंगे पोर्ट ट्रस्ट रखा गया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा साथियों वर्ष 2021 में जितने भी किस पोर्ट के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे हुए और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। अगला अवार्ड है साथियों दिलीप सरदेसाई पुरस्कार। याद रखेंगे दिलीप सरदेसाई पुरस्कार जो मिला है आपके अपने देश के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक बूम बुमराह, जिसको हम लोग कहते हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है,
तो याद रखेंगे जसप्रीत बुमराह को ही दिलीप सरदेसाई पुरस्कार मिला है और इन्हें वर्ष 2020 में पॉली उमरूगिया पुरस्कार से भी बीसीसीआई के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला है साथियों, वर्ष 2020 में नेपाल और भारत के बीच में इन 3 स्थानों को लेकर के क्या रहा विवाद रहा। क्या रहा विवाद? काला पानी, लिपुले और लिपियाधुरा, ये काफी विवाद का कारण रहा और विवाद इतना तक बढ़ गया कि नेपाल की सरकार द्वारा भारत के निजी चैनलों के प्रसारण और उनके रिपोर्टिंग पर रोक भी लगा दिया गया है। आपको बता दें काला पानी जो क्षेत्र है वास्तविक रूप से ये उत्तराखंड में है और परंतु नेपाल ने अपने नए नक्शे में इन तीनों क्षेत्रों को अपने यहाँ दिखाया है और यहाँ जो मूल विवाद है वो शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, उसको लेकर के। तो याद रखेंगे काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को लेकर के किसके बीच में विवाद है? नेपाल और भारत के मध्य विवाद है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है साथियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दशक का, याद रखेंगे दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी घोषित किया गया। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन फुटबॉलर घोषित किया गया, फुटबॉलर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से है और ये पुर्तगाल के लिए खेलते हैं और इन्हें दशक का सबसे बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। याद रखेंगे इसी वर्ष 2020 में दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक डिएगो मैराडोना का भी निधन हुआ, जिनका संबंध अर्जेंटीना देश से था। अगला है साथियों पॉलिनेटर पार्क। ये काफी महत्वपूर्ण होगा। भारत का जो पहला पॉलिनेटर पार्क है वो उत्तराखंड में खुला है। याद रखें किस राज्य में खुला है? उत्तराखंड में खोला गया है देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, जिसमें जो परागकण वाले जितने भी तरह के जो तितली है और जो भी है मधुमक्खी है, इन सभी को रख रखाव और उनकी मेंटेनेंस की व्यवस्था यह क्या है पॉलिनेटर पार्क में होगा। तो याद रखेंगे जितने भी तरह के जीव जंतु जो परागकण इकट्ठा करते हैं या उससे हमें इंसानों को और जीव जंतुओं को लाभ होता है, इस तरह का पार्क कहां खोला गया? उत्तराखंड में। अगला खास बात है साथियों, नेक्स्ट है यूपी सरकार। यूपी सरकार ने गुजरे वर्ष 2020 में एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले में सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द होंगे उसे हटाया जाए और वरना अगर कोई नहीं हटाता है तो उसको लेकर के उसे जुर्माना भी देना होगा और यहाँ तक कि गाड़ी जब्ती की प्रक्रिया हो सकती है। याद है यूपी सरकार के द्वारा क्या है, गाड़ियों पे जो जाति सूचक स्टिकर लगे होते हैं उसको हटाने के लिए आदेश दिया है और इसको लेकर के आरटीओ डिपार्टमेंट लगातार अब 1 जनवरी से तेजी से कार्रवाई भी करेगा। अगला है साथियों साई इंग वेन। याद रखेंगे साई इंग वेन ताइवान की, याद रखेंगे ताइवान की लगातार दूसरी बार सेकंड बार राष्ट्रपति बनी है। याद रखेंगे साई इंग वेन कौन है भाई? तो ताइवान के राष्ट्रपति है। अभी हाल के चुनाव में दोबारा चुन लिया गया है। और आपको बता दें जो ताइवान देश है ये किस महाद्वीप, किस द्वीप पर है? तो फार्मोसा द्वीप। याद रखेंगे किस द्वीप पर स्थित है? तो फार्मोसा द्वीप पर। और ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइपे है। अगला है साथियों 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव। याद रखेंगे 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ। कहां हुआ साथियों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ। याद रखेंगे 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। और इस बार 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों के शहर में लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 20 करंट अफेयर्स जो 2020 के थे उसका रिवीजन किया है और अगले कक्षा में हम नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो 2020 में महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।